तारिक फजल चौधरी साहब, तारीख को आप बुरे तरीके से दोहराने जा रहे हैं। जुडिशरी का एक मुकाम, एक मर्तबा वो तबाह बर्बाद होने जा रहा है, नीस्तो नाबूद होने जा रहा है। क्योंकि अगर जुडिशरी अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं कराएगी तो वो उसकी हैसियत 2 टके की हो जाएगी, ऑब्वियसली सबके लिए। और अगर वो अमल दरामद करती है तो उस सूरत में आप अगर बात नहीं मानते तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत में जाना पड़ेगा, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको माननी पड़ेगी बात, और इस तरह इट गोज ऑन। क्या प्लान, क्या सर आप लोगों को एक्चुअली क्या ज़हन में चल रहा है, आवाम से शेयर करें। देखिए कमान भाई, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है 14 मई के इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, अगर आप उसको नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट की जो इज़्ज़त है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा 2 टके की, आप ये कह सकते हैं कि उस पर हरफ आएगा। मैं ये कह देता हूँ, आप तो दलेर आदमी हैं, सियासी लोग ज़रा कमज़ोर होते हैं, तो उसकी इज़्ज़त पे हरफ आएगा। इसको इस तरह कर लेते हैं। वाह, देखें सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त के ऊपर हरफ है। आपकी हुकूमत इतनी मोहतात नहीं है। नहीं मोहतात नहीं हूँ। नहीं, आप ज़्यादा मोहतात हैं। नहीं, मैं और हुकूमत में फ़र्क नहीं है, हम एक ही हैं। बात ये है, मैं जो बात करने लगा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जो उसकी अपनी इज़्ज़त है उस पर हरफ, या उसका अपनी जो एक, आप ये कहें कि उस इदारे की अपनी एक सुतून है, वो रियासत का एक सुतून है जुडिशरी, उस पर अगर हरफ आता है उसकी इज़्ज़त पे, तो वो उसके अपने फ़ैसलों की वजह से आता है, वो किसी और की वजह से नहीं आता। अच्छा, वो अपनी इज़्ज़त अपने फ़ैसलों से कराती है, और वो अपनी जग हसाई भी अपने फ़ैसलों से कराती है। बहुत सारे ऐसे फ़ैसले, जैसे कि अभी इससे पहले जो तारिक भाई, मेरा सवाल जो है ना, आप सही फरमा रहे हैं तारीख, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स, दोनों में से एक बात हो सकती है ना, या वो फैसला इंप्लीमेंट होगा या वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा, या आप फैसला मान लेंगे या आप इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। अब दोनों सूरतों के अंदर मसला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता और वो कोई एक्शन भी नहीं लेती यूसुफ रजा गिलानी टाइप, तो फिर तो मैं सही कह रहा हूँ, टके टोकरी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो ये करती है, जो कि आसार नजर आ रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वजारत दिफा का तो कहा जी ये तो मजाक था, उन्होंने कहा 14 मई का फैसला वापस नहीं होगा। अगर आप नहीं मानते, आप इसके लिए तैयार हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर जाएगा तौहीन अदालत में? मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार। सिर्फ एक जुमला कह के मैं बराह रास्त तौहीन अदालत और उसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्या असरात आएंगे उसके ऊपर आ जाता हूँ सर। वो एक जुमला ये है कि मुझे, जो मेरी कोई छोटी मोटी तजर्बा कह लें आप, या कोई जो सियासत से मैंने सीखा है, 14 मई को इलेक्शन होने का फ़ैसला काबिल अमल मुझे कम अज़ कम नहीं लगता। उसके ऊपर रिव्यू होगा, सियासी जमातों को बुलाया गया है, सबकी राय ली जाएगी, और मेरा ख्याल ये है, मेरी राय ये है, मेरा अंदाज़ा ये है कि उस पर रिव्यू होगा। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। आगे आ जाएँ कि जी अगर तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसके क्या असरात होंगे, प्राइम मिनिस्टर नायल हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास इस वक्त अपनी ज़ाती हैसियत में कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करा सकें। इसीलिए वो किसी हैसियत में ना तो उन्हें क्वेश्चन किया जा सकता है और ना उनके ऊपर तौहीन अदालत लागू की जा सकती है। अब सवाल ये है कि कैसे, प्राइम मिनिस्टर तो चीफ़ एग्जेक्टिव होते हैं, तो इससे पहले जो चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने पाकिस्तान के चीफ़ एग्जेक्टिव के इख्तियारात को ख़त्म करके वो सारे इख्तियारात दे दिए हैं काबीना को। आप बजा फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट, इस मुल्क की कोर्ट है ना, वो जो चाहे कर सकती है। आपको यही अंदाजा नहीं हुआ अभी तक? इस मुल्क की कोर्ट जो है वो जो चाहे कर सकती है। मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। वो अब यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो मामला था, उन्होंने कहा जी दस्तूर में लिखा हुआ है कि जब तक जरदारी साहब या कोई भी प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ जो है वो केस नहीं हो सकता, उसके खिलाफ जो है वो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो इनिशिएट करूं केस, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना ना, चाहे ये कानूनी तौर पे सही राय थी यूसुफ रजा गिलानी की, मेरा 100% इख्तिलाफ है उनसे। बात जो कोर्ट पाकिस्तान फैसला करते हैं सर, फिर वो फांसी भी हो जाए तो जायज हो जाती नहीं है जी। मैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो तमाम इख्तियारात जो उन्हें चीफ़ एग्जेक्टिव की हैसियत से हासिल थे, और जो वो बतौर फेडरल गवर्नमेंट जो रूल्स ऑफ बिज़नेस में लफ्ज़ है फेडरल गवर्नमेंट, वो इस्तेमाल करते थे इख्तियारात, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही सारे इख्तियारात काबीना को ट्रांसफ़र किए हैं। अब ये फैसला कि फंड्स देने के नहीं देने, बारे में आगे चलता हूं, काबीना ने ये अपनी बात नहीं समझा सका, दे दिया है कौमी असेंबली को। कर रहे हैं ना, भोलेपन की बातें हैं। अकेला प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता भाई। बाकी जहां तक एक्शन लेने की बात है, एक जुमला मैं कह दूं, अगर एक्शन लेने की बात है तो जो गुफ्तगू मैं और आप कर रहे हैं
वो तो सुप्रीम कोर्ट हम दोनों को कल बुला सकती है, इस पे तो हमारा कोई इख्तियार नहीं भाई है। सुप्रीम क्या हो कोर्ट भाई कमरान शाहिद है, डॉक्टर तारिक आप खड़े हो जो कटहरे में, सुप्रीम कोर्ट है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमें सुबह बुला ले। और सर हमारे साथ करके क्या मैं करना कह रहा हूं कि है? हमारी इस गुफ्तगू पे भी हमें बुलाया जा सकता बड़ा है। मामला चल रहा है आपकी इस वक्त मंतक के इलेक्शन। मुताबिक तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको लॉजिक की बात बता रहा हूँ, सही है। कानून की बात बता रहा हूँ। यार कि मैं प्राइम तो आपको मिनिस्टर भाई समझता था, अलहदा मैंने किसी चीज़ के शहबाज भी- शरीफ की नाअहलियत की बात क्या कर दी, आप मुझे भी नाअहल कराने में तुल गए कि मुझे भी बुला सकती है कोर्ट। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे मैं आपके चलता साथ हूँ। तारिक भाई, अगर इस गुफ्तगू में पकड़े जाएंगे तो हम दोनों पकड़े नहीं जाएंगे। भाई, ये प्राइम मिनिस्टर पकड़ा नहीं जा रहा जो सरीहन हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हुकूमत पकड़ी नहीं जा रही, मैं पकड़ा जाऊंगा। वाह, मैंने कोई दस्तूर तोड़ा है, कोई प्राइम उनका मिनिस्टर के सुप्रीम पास कोर्ट तो का है ही हुक्म नहीं कुछ माना। ना, प्राइम मिनिस्टर क्यों पकड़ा भाई जाए? मैं बंदियाल साहब के साथ खड़ा सुप्रीम हूँ, कोर्ट जिंदाबाद ने चीफ प्राइम जस्टिस मिनिस्टर के पाकिस्तान। पास छोड़ा गया है। जस्टिस साकिब निसार साहब को प्राइम मिनिस्टर का चले, चीफ अब मैं एग्जीक्यूटिव जरा- बनना पसंद ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अब सारे डार इख्तियार साहब काबीना चल को रहे दे हैं दिए। इमरान खान वाले स्टाइल में, इमरान खान ये साहब वाले सुप्रीम स्टाइल कोर्ट में, ने जरा किया चला जाए है। उनके पास। बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया तारिक भाई, आपका पॉइंट आ गया।